लोग क्लास 10th चैप्टर 10 वृत्त यानी कि इसको इंग्लिश में हम सर्कल बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और फिर एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलिए फिर अब मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि ये आप 3 सर्कल को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्कल है और सर्कल के जो साइड में जो PQ जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, यह सर्कल को क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, यानी कि अलग ही खिंचा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के हम चीज़ों को क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इस सर्कल को ये PQ टच नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कितने का गैप है। और यहाँ पर देख लीजिए इस वाले सर्कल को, सेकंड सर्कल को देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल को ये जो लाइन है PQ, इसे 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है 2 पॉइंट पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सिकेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिकेंट। ये थर्ड वाला सर्कल देखिए आप ध्यान से, यह किसी एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, एक ही बिंदु से ये PQ जा रहा है, A से होकर ये जा रहा है PQ लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टेंजेंट। क्लियर? पता चल गया आपको? इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सिकेंट। और इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा, यानी कि सिर्फ स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, छूते हुए ये जा रहा है किसी एक ही पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट से ये PQ रेखा टच करके जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? पता चल गया आपको? अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ वृत्त की स्पर्श रेखा। याद रखिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त है, सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मान लीजिए ये बिंदु A हो गया, तो ये लाइन मान लीजिए मेरा AB हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु को क्या करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, एक ही बिंदु पर काटती है, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर है? आपको पता चल गया गाइज? नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट एक और है जो वो भी इसी के जैसा है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वृत्त के एक बिंदु पर, मान लीजिए एक वृत्त मैं बना रहा हूँ, ये एक वृत्त है, इसका एक बिंदु हो गया ये। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक ही इस पर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, एक सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो उससे एक ही स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ये आप चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया गाइज? नेक्स्ट समझते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देख लीजिए, अब आपका अगला टॉपिक है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? इसी को तो हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। मान लीजिए ये A है, तो इसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? स्पर्श करना होता है, इसका मतलब होता है कि ये टच कर रहा है। स्पर्श बिंदु इसी को कहते हैं जो सर्कल से टेंजेंट होते हैं ना, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, ये लाइन टेंजेंट हो गया, एक ही पॉइंट पर से होकर जा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये?
नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग, इसका मतलब स्पर्श करना होता है, यानी कि छूना होता है, टच करना होता है, इंग्लिश में टच बोलते हैं, टच करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देख लीजिए एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा हो गया, पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, अनेक हो सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, यहाँ से देख लीजिए। दूसरा हो गया स्पर्श रेखाएं, तीसरा हो गया स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है गाइस मेरे कहने का मतलब? एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट समझते हैं, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक से इसे हमें फिल करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये वृत्त है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिकेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिकेंट, हिंदी में छेदक रेखा। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं, एक वृत्त की डैश समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की 2 ही समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से देख लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है, एक हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। स्पर्श रेखा, तो ये हो गया एक स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन समानांतर कह रहा है, तो समानांतर में ये और ये समानांतर हैं, तो कितने हुए? 2 हुए ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप भर लीजिएगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, एक सर्कल है और टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, तो एक ही पॉइंट से होकर जाता है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। याद रखिएगा आप। क्लियर? समझ में आ गया गाइस? फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छे से बनाते हैं। वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा क्या है? PQ है। यहाँ पर एक Q है जो स्पर्श रेखा हो गया ये। ठीक है, PQ क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O है, ये केंद्र है ना, ये O से जाने वाली रेखा बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है। तो OQ दे रखा है जो मेरा, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि कितना होगा। देख लीजिएगा, इसे आप याद रखिएगा। जो हमारा स्पर्श रेखा होता है, तो वहाँ पर जो सर्कल के पास एंगल बनता है वह राइट एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। समझ में आया? जब ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया।
याद रखिएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। चलिए पी क्यू हम लोग फाइंड करते हैं। पी क्यू बराबर क्या होते हैं, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण एक्स स्क्वायर माइनस लंब एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पर कर्ण एक्स स्क्वायर माइनस लंब एक्स स्क्वायर। क्लियर। रूट अंडर कर्ण कितना दे रखा है 12, तो 12 का एक्स स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा है 5, तो 5 का एक्स स्क्वायर। रूट अंडर 12 का एक्स स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 5 का एक्स स्क्वायर 25। क्लियर। यानी कि रूट अंडर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर, रूट अंडर 119। ठीक है, आ गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त खींचिए, वृत्त मैंने खींच लिया, और एक दी गई रेखा के समानांतर, एक दिया गया रेखा के समानांतर, मान लीजिए ये रेखा दिया गया है, इस रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो, स्पर्श रेखा हो, ये स्पर्श रेखा हो गया, तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ये स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा, और दूसरा क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये 2 पॉइंट पर कर रहा है ना, ये 1 पॉइंट पर कर रहा है, तो स्पर्श रेखा, ये हो गया मेरा छेदक रेखा। ठीक है, मान लीजिए ये पी क्यू लाइन हो गया, ये भी पी क्यू लाइन हो गया, ये भी पी क्यू लाइन हो गया। समझ में आ गया गाइस। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो इतना बढ़िया बनाया हूँ, मस्त बनाया हूँ, आपको कितना अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल को, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।